नमस्कार जी, मैं मंजू। और धूप तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो हमारे गार्डन में जो ब्यूटीफुल नेस्टेशियम के फ्लावर्स खिल रहे हैं, तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये कुछ इस कलर के हैं और कुछ इस तरह के हैं और ये कुछ इस तरह के हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे गार्डन में ये लंबे टाइम तक बने रहें, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। धूप तो बहुत तेज़ है, अगर हम केयर नहीं करते हैं तो इसके पत्ते जो पीले पड़ जाते हैं और पीले पड़ के ये फिर ख़राब हो जाएंगे। तो इसके जो पत्ते हैं ये भी बड़े ही ये ब्यूटीफुल होते हैं, और फूल ना भी लगे हों तो भी ये सुंदर लगते हैं। और फूल जब होते हैं तो सोने पे सुहागा। तो इतनी गर्मी में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पोट में से जितना भी कोई घास फूस निकले हैं और नेस्टेशियम के सूखे पत्ते जो निकले हैं, तो उन्हें आप निकाल दीजिए। जहाँ अध सूखे होते हैं, जैसे बीच में हल्के से ग्रीन होते हैं, तो वो ये है कि इस तरह के जो पत्ते हैं तो वो इसकी खुराक लेते जाते हैं रहते हैं, तो फिर पौधे को पूरी खुराक नहीं मिल पाती है। तो उनको आपने हटा देना है और इसकी मिट्टी को आपने हल्का मॉइस्ट रखना है और इसे तेज़ धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप सुबह की हल्की धूप में इसे रखिए, कोई 2 घंटे की सुबह की धूप हो, उसमें बहुत ज़्यादा तीखापन नहीं होता, तो उसमें ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मियों से पहले तक इसके पौधे हमारे बने रहते हैं। तो ये सब केयर करते हैं तो आपके फूल बहुत ढेर सारे लगते हैं। तो मेरे इसमें लंबे टाइम से फूल आ रहे थे, अभी तो सीड भी इस पे तैयार हो रहा है, तो भी खूब सारे जो फूल खिल रहे हैं और कलियाँ भी खूब सारी तैयार हो रही हैं। और इसके साथ साथ क्या करना है, तो ये सब जैसे घास फूस जो निकाल दिए। तो कोई ऐसा भी होता है कि गर्मियों के पौधे जो लगते हैं हमारे गार्डन में अपने आप ही वो बीड़ की तरह उगते रहते हैं, तो है तो गर्मियों के पौधे, उन्हें निकाल के आप अलग गमलों में भी लगा सकते हैं। बट हमारे लिए तो वो इस पौधे के लिए बीड़ है, घास फूस ऐसे ही हैं वो, तो उनको भी निकाल देना है। जैसे कि खूब सारे हमारे बारहमासी के पौधे निकल आते हैं, तो बारहमासी के पौधे अगर चाहिए आपको तो निकाल के अलग गमलों में कर दीजिए। तो इसके लिए तो वो घास फूस के समान ही है, बीड़ के समान ही है, खूब खुराक ले लेते हैं, तो फिर इस पौधे को अच्छे से वो चलने नहीं देंगे। या फिर बारहमासी जो के पौधे के अलावा और भी बहुत सारे हमारे जैसे गर्मियों के फूल होते हैं, वो हमारे गार्डन में अपने आप ही उनके सीड निकल पड़ गिरे हुए होते हैं पहले से। और मौसम अभी स्प्रिंग चल रहा है तो इसमें फिर उगाते हैं, तो वो सबको आप निकाल दीजिए। गमला बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो सुबह के टाइम इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैंने सोचा जब शाम हो जाएगी तो फिर मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी। तो अभी शाम हो गई है और छत पे मेरी पूरे धूप जा चुकी है, तो अभी मैंने सोचा ये इसकी केयर पे मैं वीडियो बनाती हूँ। हाँ, अगर आपके पास टाइम मिले आपको, तो जैसे किचन वेस्ट होता है हमारे किचन में, जैसे फ्रूट्स के छिलके निकलते हैं, ख़ास करके केले के छिलके बहुत काम के होते हैं, खूब सारा पोटाशियम होता है उनमें। केले के छिलके ले लो और उन्हें 3-4 दिन भिगो के उसके पानी को अपने फ्लावर्स में डालो, तो खूब सारे न्यू न्यू बर्ड्स आते हैं और इन्हें अच्छी खुराक मिलती है। बाकी फ्रूट्स के छिलके भी मिक्सी में चला के आप 3-4 दिन रखिए, फर्मेंट करिए, और बहुत ही काम के होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फूल आते हैं। तो ये देखिए इतना फूलों से इतने लंबे टाइम से ये भर रहा है, तो इसके सीड्स भी तैयार हो रहे हैं। तो ये देखिए सब काम साथ में हो रहा, फूल भी खिल रहे हैं, ये कलियाँ भी साथ के साथ बन रही हैं, और इसके सीड्स काफ़ी सारे मैंने चुन भी लिए हैं और न्यू न्यू ये बन भी रहे हैं, खूब सारे बन रहे हैं। और गमला आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, ऐसे इस तरह से। ये कोई भी जैसे घास फूस इसमें नहीं होना चाहिए, मैंने सब के सब निकाल दिए हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरा गमला होना चाहिए आपका। तो ये कुछ इस तरह भी सीड्स इसके तैयार हो रहे हैं। तो वो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ, आप जैसे छिलका भिगो के फ्रूट्स के छिलके जैसे फर्मेंट करके पानी 1 मग होता है, तो उनमें 3-4 मग और साफ़ पानी मिला दीजिए। तो चाहे तो आप हफ्ते में 2 बारी दे दीजिए, चाहे 3 बारी दे दीजिए। मैंने देखा है डाल के, कोई भी प्लांट्स में वो ख़राब नहीं लगते हैं, बल्कि वो जो प्लांट्स में अच्छी खुराक देते हैं, प्लांट्स को बहुत अच्छी खुराक देते हैं, और बढ़िया से फूल बहुत ही अच्छे तरीके से खिलते हैं, बड़े बड़े साइज़ के फूल। तो ये सब केयर करनी है
आपने तो नेस्टेशियम के फ्लावर्स जो आपके भरपूर गर्मी आने से पहले तक खूब ये खिलते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह से आप अपने जो प्लांट्स की केयर करेंगे। और मैं इनमें पानी जब देती हूँ तो मैं सुबह के एक टाइम ही पानी देना पसंद करती हूँ। तो इस जगह से मैंने इन जगह पे रखा है, ऐसी जगह पे कि जहाँ पे बहुत तेज़ धूप पूरा दिन की नहीं रहती है, बस 2-3 घंटे की, जैसे 3-1 घंटे की सुबह जहाँ पे धूप पड़ती है, तो उसी जगह पे रखा हुआ। तो जब एक टाइम पानी देती हूँ सुबह तो वो इसके लिए सफिशिएंट रहता है। और इस टाइम शाम के टाइम जो मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी होती है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मिट्टी पूरी सूख चुकी है इसकी, ये ऐसे पूरी अच्छे से सूख चुकी है। काले रंग की मिट्टी है तो इसलिए ज़्यादा आपको पता नहीं चल रहा होगा इसका। तो मेरा ख्याल आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जिन मेरे भाई बहनों के यहाँ ये नेस्टेशियम लगे हुए हैं तो वो इस तरह से केयर करेंगे, लंबे टाइम तक उनके गार्डन में ये फ्लावर्स बने रहेंगे। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।